जब बात आती है हेल्दी ईटिंग की, हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो सबसे कॉमन एडवाइस जो हम सबको देते हैं वो ये है, ईट लोकल एंड सीजनल फूड्स। और अब आम से ज्यादा सीजनल क्या होगा। ये गर्मियों का मौसम चल रहा है और अब ढेरों वैरायटीज में आम इस वक्त अवेलेबल हैं और आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे कि आपको आम क्यों खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, कब खाने चाहिए और आम के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड। हम बचपन से आम खाते आ रहे हैं और हालत ये थी कि जितना मिल जाए उतना अच्छा, हमें बहुत ही टेस्टी लगता था। जब सीजन चला जाता था तो हम वेट करते थे कि दोबारा आम का सीजन कब आएगा। अब मेरा बेटा भी वही करता है कि मम्मा आम का सीजन कब आएगा। तो सोचिए, हम बचपन से आम खाते आ रहे हो और ये हमें कितना अच्छा लगता था, हम खुशी से खाते थे और हम हेल्दी भी रहते थे। लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है अगर वो आम खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, वो वेट पुट ऑन कर लेंगे। और जो डायबिटिक है उनको लगता है कि अगर वो आम खाएंगे तो उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सडनली बढ़ जाएगा। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सडनली जाइए और बहुत सारा आम खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ आम आपके वेट पुट ऑन करने का रीजन है या फिर आपके को डायबिटीज होने का रीजन है, तो ये गलत बात है। ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। किसी भी एक सिंगल फूड में ना आपको मोटा करने की कैपेसिटी होती है और ना आपको पतला करने की कैपेसिटी होती है। अगर मोटा करने की कैपेसिटी होती तो बहुत सारे पतले लोग, बहुत सारे थिन लोग जो मोटा होना चाहते हैं तो वो फिर आम ही खाते और मोटे हो जाते हैं आम जैसे और अच्छा फील करते। बट ऐसा नहीं है। जो आपका वेट गेन है या फिर जो आपकी बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, डायबिटीज है, उसका रीजन है आपका पुअर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो उसके बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं, एक सिंगल आम आपकी प्रॉब्लम का रीजन नहीं है। आम तो एक बहुत टेस्टी सा और बहुत ही हेल्दी फ्रूट है जो ना सिर्फ खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसको राइट अमाउंट में राइट टाइम पे खाएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। चाहे फिर वो डाइजेशन के लिए हो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो, आपके स्किन के लिए हो। ये एक एंटी कैंसर फ्रूट भी है। ये कैंसर प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है और जिन लोगों को कैंसर हो गया है ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये रिच सोर्स है विटामिन ए का, सी का, बीटा कैरोटीन का, एंटीऑक्सीडेंट्स का। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए। अगर आप आम खाते हैं तो ना सिर्फ आपको खुशी मिलेगी टेस्टी यम्मी सा फ्रूट खाने की, बल्कि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अभी हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। आम में पैक्टिन होता है, फाइबर होता है और विटामिन सी होता है और ये तीनों ही चीज़ें हेल्पफुल होती हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 2, आम हमारी आईज हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जब भी हम आम खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारा बीटा कैरोटीन जाता है, क्योंकि आम रिच सोर्स होते हैं बीटा कैरोटीन के। और ये बीटा कैरोटीन जब बॉडी में जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, जो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना सिर्फ हमारी आंखों के लिए बल्कि हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। तो अगर आप आम खाएंगे तो बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा। तो इससे ना सिर्फ आपका विजन इंप्रूव होगा, आंखों की सेहत अच्छी होगी, बल्कि जो एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम होती हैं आप उनसे भी बचेंगे और नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई आइज की जैसी प्रॉब्लम भी इससे दूर रहती हैं। नंबर 3, अगर हम आम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को अल्कलाइज करता है। आम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में टार्ट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है और कुछ अमाउंट में सिट्रिक एसिड भी होता है। और ये तीनों ही चीज़ें जो बॉडी में एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि बॉडी को अल्कलाइज करती हैं, बॉडी के पीएच को बैलेंस कर देती हैं और वो फिर हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 4, मैंगोज हमें हीट स्ट्रोक से भी बचाते हैं। हमें ये नेचर ने गर्मियों में इसलिए दिया है कि जब भी हम इसे खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होगा। जितने भी गर्मियों के फल होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कूलिंग इफेक्ट देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। इसीलिए गर्मियों के मौसम में आम पन्ना एक बहुत ही कॉमन चीज है और ज्यादातर घरों में बनाया जाता है, क्योंकि जब भी आप आम पन्ना पियेंगे तो आपकी बॉडी में जो गर्मी है वो बाहर निकलेगी और जो
बाहर की गर्मी है उससे भी आप बचे रहेंगे। इस मौसम में बहुत ज़्यादा लू चलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर आप आम पन्ना पीते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाते हैं इस मौसम के, तो उससे आपकी बॉडी में शीतलता आती है और आप फिर हीट स्ट्रोक से बच जाते हैं। तो ना सिर्फ पका हुआ आम, कच्चे आम भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हेल्दी हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और हीट से बचाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए आम पन्ना को तो आपको गर्मियों के मौसम में ज़रूर पीना चाहिए। नंबर 5, मैंगोज आर इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट्स। आज जब हम पेंडेमिक से जूझ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कौन सी चीज़ खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो, जिसको हम बच्चों को दे सकें और बच्चों की इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो, क्योंकि बाकी चीज़ें खिलाने में हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे टेस्ट पसंद नहीं करते, लेकिन आम आप आराम से खिला सकते हैं और ये इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये रिच सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन सी का, इसमें कैरोटीन्स होते हैं, बीटा कैरोटीन्स होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए आम एक इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट भी है। नंबर 6, आम में आयरन भी होता है, तो जो लोग एनीमिक हैं, स्पेशली जो विमेन जो एनीमिक हैं, उनको अपनी डाइट में आम को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, विटामिन सी का भी ये रिच सोर्स है, तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन है बॉडी में बहुत अच्छी होती है। इस तरह से जब हमें फूड में नेचुरली जो विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है एज कम्पेयर टू जो हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो आम अभी बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, सिचुएशन थोड़ी चेंज है पर फिर भी ज़्यादातर जगहों पे ये आराम से मिल रहा है। तो जो लोग एनीमिक हैं, जिनको आयरन की डेफिशिएंसी है, वो लोग भी अगर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आयरन के लेवल को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। नंबर 7 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। आम और वेट रिडक्शन, यस इट इज हेल्पफुल इन वेट रिडक्शन। अगर आप इसको सही तरीके से खाते हैं, सही अमाउंट में खाते हैं, ना सिर्फ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है बल्कि ये वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। चाहे कच्चा आम हो या पका हुआ आम हो, दोनों में फाइबर होता है, पेक्टिन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है। तो जिस चीज़ में फाइबर है ऑटोमेटिकली वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। इनमें प्रीबायोटिक होता है, जो खाना है हमारे गट में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए। जब भी हम कोई भी प्रीबायोटिक फूड खाते हैं तो हमारी जो गट में अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो उसको खाते हैं और उससे फिर उनकी संख्या हमारे गट में बढ़ती है। और जब हमारी गट में अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम है स्टमक रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है, चाहे फिर वो आईबीएस हो, फ्लैटुलेंस हो, इन सब चीज़ों से हम बचे रहते हैं। अब बात आती है वेट लॉस की। जब भी आप आम खाते हैं इसमें फाइबर होता है, इसकी सैटिस्फैक्टी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको बहुत देर तक लगता है कि मैंने कुछ खाया है, मेरा पेट भरा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो आप अनहेल्दी स्नैकिंग बीच बीच में नहीं करेंगे, तो उससे फिर आपके वेट लॉस में भी हेल्प होती है। अगर आप जल्दी जल्दी कुछ कुछ खाते रहेंगे आप तो आपका फिर वेट गेन होता है, लेकिन अगर आप सही अमाउंट में चीज़ें खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, ना कि गेन। अब बात आती है आप इसको कब खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से ऐसे 2 आम खा सकते हैं मीडियम साइज के। और अगर आप सुपर हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप ऐसे 3 आम तक भी खा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर अ वेट वॉचर, आप वेट रिडक्शन करना चाहते हैं या आपको पहले से कोई हेल्थ इशू है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, आम में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ आम तो नहीं खाते ना, इसलिए हम करें कि अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इशू है तो आप दिन भर में 1 आम खा सकते हैं। पर उसको कैसे खाना है, इसको अलग से खाना है, ना आपको इसको खाने से पहले खाना है, ना इसको आपको खाने के साथ खाना है, ना बाद में खाना है। आपको इसको स्टैंड अलोन मील खाना है। मान लीजिए अगर आपको दोपहर में 2 बजे लंच करना है तो आप इसको 1 बजे खाइए, जब आपका पेट खाली हो, जब आपके पेट में कुछ और ना हो। इसमें फाइबर है तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, ये आपको सैटिस्फैक्टी वैल्यू देगा, बल्कि आप खाना भी बाद में बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे अब आप इसको खाएंगे तो। लेकिन इसको स्टैंड अलोन खाना है। नेचर ने हमें ये ऑलरेडी बहुत टेस्टी फॉर्म में प्रोवाइड किया है, हमें इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें शुगर क्यों ऐड की जाए, स्पेशली वाइट शुगर जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।
आप इसको मैंगो शेक के फॉर्म में, डेज़र्ट के फॉर्म में या फिर आइसक्रीम, जहाँ भी आप इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये फिर अनहेल्दी बन जाएगा। फिर उसमें कसूर आम का नहीं है, आपकी रॉन्ग ईटिंग प्रैक्टिस का है। आम ने क्या किया, आम तो वही था, लेकिन आपने उसमें बाकी ये चीज़ें मिला दी जो आपको नहीं मिलानी चाहिए थी, और फिर आप कहें कि आम खाने से मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, तो ये आपकी गलती है, आम की गलती नहीं है। तो आम को कैसे खाना है? आम को स्टैंड अलोन सिंगल मील की तरह खाना है, उसको दूसरी मील्स के साथ मिक्सअप नहीं करना है, उसको व्हाइट शुगर के साथ मिक्सअप नहीं करना है। आम पन्ना भी जब हम बनाते हैं तो बाकी हर्ब्स के साथ मिला के उसको बनाते हैं, उसमें इलायची भी डलती है, लौंग भी डलती है, बाकी मसाले भी डलते हैं, और साथ में गुड़ का यूज़ किया जाता है, जैगरी का, ना कि व्हाइट शुगर का। व्हाइट शुगर इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग, उसको आप अवॉइड कीजिए। बेस्ट तो यही है कि आप आम अकेले खाएं, उसके साथ और कुछ ना खाएं। जो लोग डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट में खाना तो सबको लिमिट में ही है। ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान ही करेगी, चाहे फिर वो कितनी भी अच्छी और हेल्दी चीज़ क्यों ना हो, वो आपके लिए हार्मफुल ही है। इसलिए देख कर खाएं। और जो डायबिटिक है, पहले तो ये एडवाइस जनरल एडवाइस है, ये जिनकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, जो कंट्रोल नहीं है, वो तो अवॉइड करें। लेकिन जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, वो थोड़े अमाउंट में मैंगो खा सकते हैं। अगेन आप पहले अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, थोड़े अमाउंट में आप इसको खा सकते हैं, आप भर भर के नहीं खा सकते हैं। दूसरा, आप जब भी खा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ फाइबर वाला और इसके साथ ऐड करें, जैसे कि आप बादाम 2-3 खा सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं, थोड़ा खीरा खा सकते हैं, जिससे कि फाइबर का अमाउंट आपकी बॉडी में ज़्यादा रहे और सडन ब्लड ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन आपकी बॉडी में ना हो। लेकिन कोई भी खाने की चीज़ तभी हेल्पफुल है जब आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल हेल्दी है। सिर्फ एक चीज़ में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपका वेट कम कर दे, ज़्यादा कर दे, आपको हेल्दी कर दे, अनहेल्दी कर दे। ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल पे, आपकी नींद कैसी है, आप ओवरऑल खाना कैसा खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं। तो अगर आपकी बाकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो एक खाना आपको ठीक है बीमार नहीं कर सकता। तो आपको अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर आप राइट अमाउंट में, राइट टाइम में मैंगो को खाएंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं। तो अपने फेवरेट फ्रूट को एंजॉय कीजिए गिल्ट फ्री, राइट अमाउंट में। So friends, this is all about today's video. If you like this video, give it a big fat thumbs up and share it with your friends and family. और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, then don't forget to subscribe our channel Mama Vacha and Home Indian Minimalist. So I will see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Thank you for watching. Bye bye.